नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। जी हां, राजस्थान का रण सज चुका है और न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हम पूरी महा कवरेज कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर एक हीरो की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 1875 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 करोड़ 29 लाख वोटर्स आज अपनी आने वाले 5 साल की सरकार को चुनने वाले हैं। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कह रहे हैं कि अंडर करंट से उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। ये बिल्कुल क्लियर है। जो लोगों का मूड है, जो पूरे राजस्थान का मूड है, बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हर घर में है, हर मन में है। तो देखिए, तमाम दिग्गज इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। 5 साल में यहां सरकार बदलने का रिवाज और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें ही बनती आ रही हैं। इसलिए बीजेपी नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार रिवाज जारी रहा तो सत्ता की जो बागडोर है वो बीजेपी के हाथ ही आएगी। कांग्रेस को उम्मीद अलग, करीब 3 दशक से चला आ रहा रिवाज इस बार बदलेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, चर्चा करेंगे राजस्थान में, क्योंकि आज देखिए मताधिकार का इस्तेमाल करें तमाम मतदाता। ऐसे में क्या समीकरण है, पार्टियों के क्या दावे हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। रत्नाकर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं। रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। का अधिकार जमाइए, जरूर जाएंगे। कांग्रेस की सरकार है वहां पर, फिलहाल आज वोटिंग है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। एक तरफ 5 साल के अंदर राजस्थान की जो भी हालत रही और 10 साल से जो देश की सरकार काम कर रही थी, बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं लगता इसमें मतदाताओं को कोई भी दिक्कत आएगी। आज सुबह से यहाँ पर काफी संख्या में मतदाता आए हैं जी। 7 बजे से पहले, क्योंकि समय तो 7 बजे का था जी। किस तरह देखते थे जी? सुबह 7 बजे से लेकर मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग शुरू है। तो शाम को भी जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो जो भी गेट के अंदर होंगे, मतदान जारी रहेगा जब तक सब वोट नहीं डालते। लेकिन मेरा आग्रह है कि सब सुबह सुबह अपने घर से निकलें और वोटिंग करें। जैसे हमेशा कहते हैं, अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। ये बिल्कुल क्लियर है। जो लोगों का मूड है, जो पूरे राजस्थान का मूड है, बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हर घर में है, हर मन में है। तो देखिए, बीजेपी भी इस वक्त बिल्कुल संतुष्ट है और यूं कह रही है कि आश्वस्त भी कि इस वक्त रिवाज कायम रहेगा। चलिए रुख कर लेते हैं आर.के. मिश्रा जी, क्या लगता है, रिवाज कायम रहेगा या फिर जो ट्रेंड है वो बदल जाएगा इस बार? क्या माने, क्या उम्मीद बीजेपी को? देखिए जी, देखिए दीपिका जी, एक होता है निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कोई भ्रम की स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। आप देखेंगे जो कि 5 साल के अंदर में जिस तरह से राजस्थान के अंदर में ये उठापटक चल रही थी, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, किसान की समस्याओं की बात है, रोजगार की बात है, हर एक समस्या जो जनता से सीधे जुड़े हुए, जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, उनके ऊपर में जिस तरह से गहलोत साहब ने अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना जो क्रियान्वयन था वो किस तरह से उन्होंने लागू किया है, मुझे लगता है जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस तरह का मैंडेट या इस तरह का जो आशीर्वाद होता है बिल्कुल क्लियर है। और अभी राठौर साहब का मैं बात सुन रहा था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है और जनता के सामने में जो बुनियादी मुद्दे हैं
वो बिल्कुल बिल्कुल सामने में पड़े हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर के जनता भी कभी भी मतदान करने जब जाती है तो यही सोच करके जाती है और जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर है, जो सकारात्मक है, जो बदलाव की स्थिति है। निश्चित तौर पर जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है राजस्थान के अंदर में और यही बदलाव जो हालांकि हमेशा से चला आ रहा है, जो कि 5 साल जो कांग्रेस का, 5 साल भाजपा का, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो 5 सालों के अंदर में जो पिछले 5 साल जो अभी बीते हैं, उस 5 सालों के अंदर में जिस तरह से जो स्थिति बनी थी राजस्थान के अंदर में, बदलाव बिल्कुल होगा और ये मुझे भी आशा है, बल्कि जनता को भी विश्वास है। बिल्कुल, रवि जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एक्सपर्ट। रवि जी, इस वक्त जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, देखिए कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। गहलोत साहब लगातार कह रहे हैं कि हमने काम किया है और इससे जनता हमें वोट देगी। उधर बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि एक वो जो फैक्टर है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इसलिए भी माना जा रहा है बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर क्योंकि ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एक और वजह ऐसी कहा जा सकती है जिस पर बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। देखिए, राज बदलेगा या रिवाज, यह अपने आप में इस बार देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नजर आ रही है। उसका एक कारण यह भी है कि चाहे हम रिवाज की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से उठापटक रही आपस में ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में, तो वो भी काफी जो है लगातार है, पूरी राजस्थान ने देखा। और खासकर जिस प्रकार से ईडी की रेड की बात कर ले, चाहे लाल डायरी की बात करें, पूरा सुर्खियों में लगातार पिछले साल जो है, इस साल पूरा जो है जिस प्रकार से पूरा मामला गरमाया रहा। उसके अलावा भी मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से मोदी जी की बम्पर रैलियां हुई हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहीं ना कहीं जिस प्रकार सीएम का चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर नहीं आई कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बीजेपी स्ट्रांगली इसलिए भी नजर आ रही है कि बीजेपी को लगता है क्योंकि मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं और एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने मतलब जिनका नाम मैं समझता हूं एक गारंटी के तौर पर बीजेपी लेती है, और उनको लगता है बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और जो है कांग्रेस को वनवास हो जाएगा। तो लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस के अंदर जो दूरियां है उसको देखते हुए कांग्रेस आला कमान लगातार जिस प्रकार से नजर रखे हुए थे पूरे मामले पे, और जिस पर अभी पीछे एक बयान आया सचिन पायलट जी का कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कहने पर ही वो सत्ता यहाँ पर, चलिए उस बयान का जिक्र हम कर लेते हैं। बिल्कुल, रत्नाकर जी, क्या लगता है यहाँ पर 5 साल अपनों को मनाने में लग गए और यूं कहे कि अंतरकलह को सुलझाने में लग गए। हालांकि कांग्रेस ने काम भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि वो आज मालूम भी पड़ जाएगा जनता क्या चाहती है, लेकिन यहाँ पर भीतर घात तो हुआ ही, अंतरकलह तो हुई, ये सबने देखा और अंत में आते आते डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की, क्या उसमें सफल हो पाई? रत्नाकर जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। रत्नाकर जी आपका जवाब लेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लगातार सीधी तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं। मरोधरा में आज चुनाव है, 200 में से 199 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस बीच राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अब से पहले हमने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी दिखाई, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले मंदिर पहुंची थी, पूजा अर्चना उन्होंने की। और राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि काम इतना किया गया है, इतने आश्वस्त है कि बीजेपी की सरकार आएगी कि कांग्रेस को करंट लगने वाला है 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे। दीपिका, देखिए वही सवाल आपसे वापस दोहराना चाहूंगी मैं रत्नाकर जी, क्या लगता है 5 साल का हम जिक्र इसीलिए भी कर रहे हैं कि बहुत मुश्किलात आई थी, कांग्रेस को सबने देखा, भीतर कलह देखी, भीतर घात देखा, और अपनों को ही यहाँ पर किस तरीके से घेरा गया वो भी हमने देखा। तो फिलहाल क्या डैमेज कंट्रोल हो चुका, किस तरीके से आप वापसी कर पाएंगे, कैसे माने कि ट्रेंड बदल जाएगा कांग्रेस की ओर से? रत्नाकर जी। दीपिका जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि वह आज लोकतंत्र के इस महापर्व पे घरों से बाहर निकले और अपने मत का जो है मतदान करें, जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और विकास के नाम पे वोट दे। जो 5 साल गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उसके नाम पे वोट दे और उसके खिलाफ वोट दे। जो राज्य में सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसके खिलाफ वोट करें, मैं आह्वान करूंगा राजस्थान की जनता।
आ रहे हैं। जी जी रत्नाकर जी, जरा रोकना चाहूंगी मैं आपको। तमाम दिग्गज इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक विंडो में हम वो भी दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। जी बोलिए। जी दीपिका जी, देखिए रही बात पिछले 5 सालों की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म की सिद्धि। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में मेरे चेहरे पे के 20,70,000 किसानों के ऋण माफ करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने। वहीं पे 3 लाख युवा जिनको सरकारी नौकरियां अभी तक देने का काम किया है। और महिलाओं की बात कर लूं तो महिलाएं आज जो परेशान रहती हैं, उनके रसोई का बजट जो बिगड़ गया है, उससे भी राहत देने का काम लेकिन राजस्थान की सरकार रत्नाकर ने जी, किया है। आपको ये नहीं लगता कि 73 लाख महिलाओं पूरा के करना। बजट से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है? कि आपको ये नहीं लगता? आप एनसीआरबी का डेटा भी देखिए। अकेले अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो 2020 से 21 में 22% रेप केसेस सिर्फ राजस्थान में थे। महिला दुष्कर्म के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर राजस्थान है। तो आप सिलेंडर देने के बजाय सिलेंडर दीजिए, लेकिन महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए। सर चरण जी, मैं अपनी बातों को पूरा करके आपके प्रश्न पे जवाब दूंगा, और जरूर दूंगा, और माकूल जवाब दूंगा। जी, रही बात, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आज वोट देने जा रही है। उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि राजस्थान में हमने क्या किया है। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। और हमने 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। 46 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका बिजली बिल आज भी शून्य आता है। और करोड़ों गरीब ऐसे परिवार हैं जिनको 25 लाख चिरंजीवी योजना के तहत हमने उनका उपचार और इलाज मुफ्त में करने का काम किया है। 8 रुपए में इंदिरा रसोई गैस से भोजन भी गरीबों को कराने का काम रत्नाकर जी, किया है। रोकना चाहेंगे। अब मैं जी जी रोकना चाहेंगे जरा। राज्यवर्धन सिंह राठौर, आप देखिए जो साफ तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि सभी जितने भी दिग्गज हैं वो अपने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना भी था किस तरीके से आश्वस्त नजर आए कि बीजेपी सत्ता में आएगी और वापस से जो ट्रेंड है वही ट्रेंड कायम रहेगा। देखिए हंसता हुआ चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौर, और बीजेपी के जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त वो नजर आते हुए। तो देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और लोगों से भी उन्होंने अपील करी है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। वो भी पहुंचे हुए हैं मतदान पीछे कतार में लगे हुए हैं और लाइन में खड़े हैं। सही बात है, इस शॉट नंबर ले थोड़ा पीछे इधर राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और इसी के साथ ही विक्ट्री साइन भी वो दिखा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया कि सत्ता में अब भारतीय जनता पार्टी आने वाली है राजस्थान में। केंद्र में जो काम किया गया है इसके साथ साथ राजस्थान के जो मुद्दे रहे हैं उन्हें बीजेपी लगातार उठाती रही है। फिलहाल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपना वोट डाल दिया है और इसी के साथ उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। चलिए वापस से रुक करे तो अपने तमाम जो अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर के मिश्रा जी हैं, रत्नाकर जी हैं, रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रत्नाकर जी, आप अपनी बात कह रहे थे, जरा जल्दी से पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं तमाम अतिथियों से भी जाती हूँ एक एक करके। रत्नाकर जी, मैं ये आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जो आपने महिलाओं के बारे में आपने कहा कि राजस्थान में केस सबसे ज्यादा रजिस्टर हुए, एनसीआरबी के आंकड़े की बात कह रही थी। मैं चारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान में हमने लोगों के साथ न्याय दिलाने का जो है संकल्प जो लिया था, उसमें हमने कह रखा है सारे पुलिस थानों पे कि
कोई भी व्यक्ति अगर फरियाद लेकर आता है तो उसका कंपलसरी एफआईआर करिए। और कंपलसरी एफआईआर मतलब आप तुरंत एफआईआर करिए, उसकी जांच करिए। और आपने देखा कि कहीं न कहीं देश के तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट 48% जो है अगर देखा गया है तो वो राजस्थान की सरकार में और राजस्थान में देखा गया है कन्विक्शन रेट जो है 48% है। जी जी, चलिए उसमें दीपक कुमार उसमें हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ रहे हैं हमारे पास। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा आप अपडेट दीजिए, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया अपने जो है वोट देने के लिए पहुंचे हैं निर्माण नगर के अंदर। और यहाँ पर तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा जिस हिसाब से यहाँ पर अपने वोट का वोटर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट करने के लिए जा रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उपनेता सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी, और लाइन में लगकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तमाम दिग्गजों का रेला लगना अब शुरू हो चुका है। वसुंधरा राजे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची और इसी के साथ देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे। और ये देखिए अर्जुन राम मेघवाल की तस्वीर भी आपको दिखाए हैं, किस तरीके से वो लाइन में खड़े हुए थे और बहुत कौतूहल से अपनी ही पर्ची को निहार रहे थे। और इसी के साथ साथ लोगों से अपील की। जिस तरह से मेरे इस बूथ पर जो उत्साह मुझे नजर आया, आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में महिलाएं देखो मतदान का प्रयोग करने के लिए आ गई। और ये जो मताधिकार का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो मुझे हर मतदान दिवस में बाबा साहब याद आता है। बड़ा बहस के बाद उन्होंने कहा सबको आप मताधिकार का प्रयोग दो। क्यों अपन इंग्लैंड और यूएस का उदाहरण देते हैं कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा यूके में, 110 साल बाद यूके में मताधिकार मिला और यूएस में भी लेट मिला। हम जब अब आजाद हो गए और हमारे जस्ट बाद बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले हैं, तो भारत को कुछ नवाचार करना चाहिए, भारत को कोई दिशा दिखानी चाहिए। तो जो बहस का रुख उन्होंने मोड़ा संविधान सभा में, और फिर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हुए कि अडल्ट फ्रेंचाइज को हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सबको मताधिकार का प्रयोग हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने दिया। मैं इस अवसर पर संविधान सभा के सभी सदस्यों को, विशेष करके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज जब मैं मेरे बूथ पे जब देखता हूं कि अभी वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। क्या कांग्रेस का कोई, कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका? हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वो एक तरह से खुद ही बंधी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंधी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है।
कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ वो सही है, उनके चेहरे पर है, बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण। बजरंग बली से बड़ा देता कौन? तो बजरंग बली आज मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी की। बजरंग बली जनता की मदद करेंगे, हम सबकी मदद भी करेंगे। सर मैंने आपसे बहुत मिलने की कोशिश। जोड़ दो चलो आश्वस्त है। राजेंद्र राठौर को भी हमने सुना और सचिन पायलट को भी हमने सुना। दोनों ही पार्टी आश्वस्त हैं कि जनता इस बार उन्हीं की पार्टी पर, उन्हीं के नेता के सर पर ही जीत का सेहरा बांधने वाली है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान की वोटिंग की बिहार अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको देगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।